इत्तेहाद, तंजीम, यकीन महकम, ये थे वो 3 असूल जो हमारे अजीम लीडर कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वज़ा किए थे। तो मेरी आज की वीडियो काعنوان कायद अज़म के नाम और उन दोस्तों के नाम, स्पेशली अमेरिका से मेरे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ दोस्त जिन्होंने कहा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो मैं कहना यही चाह रहा हूँ भाई कि 3 असूल थे जो इस धरती के लिए हमारे फाउंडर कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहे थे। मैं उनको आपको लिखी हुई शक्ल में भी दिखा देता हूँ। इत्तेहाद, तंजीम, यकीन महकम। और उसके मुकाबले में जो मैंने 50 काली भेड़ों का जिक्र किया था अपनी प्रीवियस वीडियो में, जो जिनका मुकाबला पूरे मुल्क से है। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपने पंजाब के दोस्तों का, पंजाबी दोस्तों का। उनमें से एक आदमी ने गिला भी किया, यार आप पंजाब क्यों कह रहे हैं, तो मैं उसका भी जवाब दूंगा आज की वीडियो में। और ये मुख्तसर वीडियो है और अपना मैं पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करूंगा आपको। तो पहला असूल इत्तेहाद, तंजीम, यकीन महकम के जवाब में आया इस्लाम ख़तरे में है। इस्लाम ऐसा ख़तरे में पड़ा है कि निकल ही नहीं रहा है भाई 70 साल से ख़तरे में से। इंडिया हमारा अब्दी दुश्मन है। इंडिया हमारा अब्दी दुश्मन है हमेशा के लिए। ठीक है, हम नहीं होंगे तो मुल्क ख़त्म हो जाएगा। हम मसीहा हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं, फिर इंसान सोच में पड़ जाता है, तुम ही कातिल, तुम ही मसीहा, तुम ही कौम के हाकिम, तुम ही तर्जुमा भी, तुम ही जालिम भी, तुम ही मजलूम भी। तो ये अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। भाई ने कहा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो मैं क्विकली आगे चलूँगा कि मेरे पास पंजाब के दोस्तों ने स्पेशली, और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, हम इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि जब आपने कहा कि हम आपकी हर एक बात से इत्तेफाक करते हैं, कि जितनी भी बातें आपने वीडियो में की हैं बिल्कुल सही की हैं। तो फिर मसला है क्या भाई? मसला है कि सच बोलने पे पाबंदी है और एक डर है, खौफ है। ये खौफ का बुत तोड़ेगा कौन? तो खौफ का बुत तोड़ने के लिए मैं वजीफ़ा बताने लगा हूँ। एक वजीफ़ा है आवाम के लिए कि खौफ के बुत का इलाज क्या है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये इलाज मैंने वज़ा नहीं किया, ये बहुत पहले पंजाब के अजीम सूफी शायर बाबा भुल्ले शाह ने वज़ा किया था। और वो वजीफ़ा मैं इससे पहले कि पढ़ूँ, मैं बताना चाहता हूँ अपना मौक़िफ़ खुल के यार देखो, मेरे पंजाब में दोस्त ही दोस्त हैं। ठीक है, पंजाब हमारा दिल है, हमारी जान है, हमारी धड़कन है। जो बात मैंने की वो ये की कि मैं तो इत्तेफाक ही नहीं करता हसन निसार और जावेद चौधरी जैसे हमारे बुज़ुर्ग सहाफ़ियों से, कि जो कहते हैं कि नहीं पंजाब की तो हिस्ट्री ऐसी है, ये हमेशा ताकतवर के सामने झुक जाता है। मैं इत्तेफाक नहीं करता, मैं उनको हिस्ट्री से भी रेफरेंसेस दे दूंगा, लेकिन एक बहुत ही सॉफ्ट रेफरेंस दे दूं कि बाबर आजम और रिजवान ने मिलके भी हिस्ट्री तोड़ दी। ठीक है, तो हमने इंडिया को हरा दिया है। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है यार। पंजाब पंजाब है, वही पंजाब हमारा सोना देश है, हमारा दिल है, हमारी जान है। तो मैं वो वजीफ़ा बता देता हूँ डायरेक्टली। वो वजीफ़ा ये है, बाबा बुल्ले शाह ने कहा था, ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना तेरी ना मेरी, 4 दिना दा मेला फिर मिट्टी दी ढेरी। तो बात ये, जब इंसान को ये पता हो ना कि मैंने वापस चले जाना है, इस दुनिया में हम आए हैं और हम मुसलमान हैं, तो ये कुरान हमारे लिए ज़ाब्ता हयात है। कुरान में हर ये बात लिखी हुई है कि आपने खौफ का मुकाबला कैसे करना है, आपने डरना है नहीं डरना है। ठीक है, सच बोलना है आपने। ये सच बोलने की तरगीब ये देता है कुरान, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम सब मुसलमान हैं तो इस्लाम को ख़तरे में नहीं पड़ना चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए। इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह ख़तरे में यहाँ कनाडा और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम पूरी आबो ताब के साथ चमक रहा है।
اور اسلام رہتی دنیا تک چمکتا رہے گا، چاہے اس کے لیے 50 کالی بھیڑیں ہمارے بچوں کو غلط سبق پڑھانے کی کوشش کریں، کچھ بھی کریں۔ تو میں اپنی ویڈیو کا اختتام اپنی لکھی ہوئی نظم سے کروں گا، جو کہ قائد اعظم کے نام ہے۔ ایک قائد تمہاری بہت یاد آتی ہے، ایک قائد تمہاری بہت یاد آتی ہے، کاش تمہاری تصویر سے لپٹ کر تمہیں بتلا پاتے۔ ایک قائد اقبال سے بھی جا کے کہہ دینا تمہارے خواب بھی جھوٹے تھے۔ ایک قائد تمہاری ایک تصویر کیا ہزاروں سجا رکھی ہیں، ہر دفتر ہر ایوانوں میں تم دکھتے ہو۔ ایک قائد اقبال سے بھی جا کے کہہ دینا تمہارے خواب جھوٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میرا وظیفہ یاد رکھیے گا، نہ کر بندیا تیری تیری میری میری، نہ تیری نہ میری، 4 دناں دا میلہ پھر دنیا مٹی دی ڈھیری۔ الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔